हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी स्वस्थ हूँ, एकदम मस्त हूँ। तो आप देख रहे होंगे मैं कहाँ पर हूँ। मेरा बैकग्राउंड देख के आपको समझ में आ गया होगा, मैं किचन में हूँ। तो मैं आज आपको दिखाऊँगी कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं आपको पहले दिखाती हूँ, उसके बाद ये देखिए, आपको दिख ही रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ। आपको पता चल गया होगा वैसे तो कि मैं घी बनाने जा रही हूँ। तो आज मैंने मलाई इकट्ठा की थी, एक 3-4 दिन की मलाई इकट्ठा हुई है। तो उसका मैं आज घी बनाने जा रही हूँ। आपको दिखाऊंगी कि घी कैसे बनाती हूँ मैं। सबका अपना अपना तरीका है, तो मैं भी घी बना रही हूँ। तो मैं आपको बताऊँगी कि घी कैसे बनाती हूँ। तो आइए मेरे साथ आगे बने रहिए। गाइस, घी बनाने के लिए सबसे पहले ही मलाई मैंने इसमें से निकाल दी है, इसमें डाल दी है। और इसमें मैंने बोतल का पानी, यानी आप कह रहे होंगे बोतल का पानी क्या हो, मतलब फ्रिज का पानी, मैंने ठंडा पानी डाल दिया है। क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से हम पानी डालेंगे। तो यहाँ पे इसलिए गर्मी बहुत है, तो इसलिए गर्म पानी नहीं डालना, ताज़ा पानी बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि ठंडा पानी इसमें पड़ेगा। तो इसमें मैंने ठंडा पानी डाला है। आधी मलाई ये रही है, इसको मैं फिर बाद में और ग्राइंड करूँगी। इसको मैं पहले इसको चला देंगे हम, और इसको हम मिक्सी में बनाएंगे। तो हाथ से तो गाइस मुझसे नहीं बनता, क्योंकि बड़े बुजुर्ग लोग बनाते थे। मेरी दादी खुद बनाती हैं हाथ से, लेकिन मेरे हाथ में नहीं हो पाता, तो मैं मिक्सी का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मिक्सी मैंने निकाल दी है। अब मैं मिक्सी में घी मलाई डालूँगी, उसके बाद इसका मक्खन बनेगा। तो गाइस आइए मेरे साथ बनी रही। तो गाइस ये मैंने मक्खन इसमें डाल दिया है। थोड़ा पानी और डाल लेते हैं, जिससे मक्खन बहुत अच्छी से बन के तैयार हो। काम नहीं होता है, इसमें पानी डालना जरूरी होता है। हाथ से बनाओ तो हाथ से कम पानी डलता है। शायद बन चुका है, ये थोड़ा सा और है, इसको भी पूरा कर देते हैं। अब तो बन गया है गाइस। ये देखिए गाइस, पहले का मक्खन कैसा था, मलाई बिल्कुल सख्त, और अब देखिए ये मक्खन आ गया इसमें, आप देख सकते हैं। तो मुझे इसमें करने के लिए बहुत इजी लगता है ये स्टेप, क्योंकि हाथ से भी मैंने कोशिश तो की है बहुत बार, लेकिन मेरे से बनता नहीं जैसे मेरी दादी लोग बनाते हैं। दादी बनाती है, मेरी नानी बनाती है ना, तो वैसा मुझसे नहीं बनता है। तो इसलिए मैं तो ग्राइंडर में ही करती हूँ, और मुझे इसी में शॉर्ट भी लगता है, बढ़िया लगता है। तो ये 2 मिनट में बन गई। अभी एक बार की और है, उसको भी आपको बनाते हुए दिखाती हूँ। तो गाइस ये बन गया है हमारा मक्खन। अब इसको हम निकालेंगे एक कढ़ाई में। कढ़ाई में निकाल के ये देखिए गाइस, आपको दिखाते हैं अभी मक्खन कैसे बना। ये बना मक्खन। अभी तो एक बारी का और बनना है मलाई का। ये मलाई मैंने इकट्ठा की है, 4-5 दिन तो हो गए होंगे मैक्सिमम। 4-5 दिन से इकट्ठा करके रखी है, जिससे मुझे अभी टाइम मिला तो मैंने सोचा बनाऊं, क्योंकि फिर ज़्यादा दिन रखी हुई भी अच्छी नहीं होती है ना। इसके आगे की प्रोग्रेस आपको बताई जाएगी। पहले इसको निकाल देते हैं सारा मक्खन।
डाल रही हूँ क्योंकि इसका जो ये पानी है, ये पानी नहीं है, ये लस्सी है। तो इसमें हम मलाई का जामुन लगा देते हैं। जैसे मलाई के नीचे दही का जामुन जो होता है उसको लगा देते हैं, जिससे ये लस्सी बन जाती है। और इसकी हम कड़ी बना सकते हैं या हम वैसे भी पी सकते हैं, नमक डाल के, चीनी डाल के, इसको थोड़ा सा ग्राइंड करके, तो वैसे भी बर्फ़ डाल के अच्छे से हम पी सकते हैं। तो इसको हम अलग रखते हैं। वैसे मैं ज़्यादा रखती नहीं हूँ क्योंकि लस्सी हमारे घर पे आ जाती है, तो मैं रखती नहीं उसको, कोई ज़्यादा पीते भी नहीं हमारे यहाँ बच्चे, तो मैं इसको गेज देती हूँ, नहीं पीते हम इसको। पर बहुत लोग पीते हैं, बहुत लोग लस्सी की कड़ी बना के पीते हैं। ये जो इसका पानी है इसको मैं फेंक दूँगी क्योंकि हम इसको नहीं यूज़ करते ज़्यादा। पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इसकी ही लस्सी बनती है। जब दही का जामुन लगाएंगे हम मलाई में, मलाई जब से भी हमने मलाई रखी है तो सबसे नीचे पहले दही का जामुन लगता है, उसके बाद इसकी लस्सी बन जाती है। पर हमारे बच्चे पीते नहीं हैं, बच्चे क्या बड़े क्या कोई नहीं पीता है। तो मैं इसको फेंक दूँगी इस पानी को, फिर उसके बाद नई मलाई इसमें डाल देंगे। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये मक्खन है। इसको हम ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं तो इसका घी बना देती हूँ क्योंकि घी के ही साथ रोटी लगती है ना। तो एक बारी का तो हो गया, अब दूसरी बारी का निकालें। जो फ्रिज का है टेम्परेचर के हिसाब से, क्योंकि यहाँ ठंडाई ज़्यादा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ठंडा पानी नहीं लेंगे तो क्या होगा, मलाई गल जाती है और फिर बनता ही नहीं मक्खन। बहुत बार मैं इसी चीज़ में असफल हुई, लेकिन अब मेरे को समझ में आ गया है। मैंने ये घी की मलाई बनाना, वैसे तो मैं बचपन से देखती थी अपनी दादी को, अपनी मम्मी को, अपनी नानी को बनाते हुए, लेकिन वो लोग हाथ से बनाते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं बोलती क्या जो बना रहे हैं। लेकिन जब मैं यहाँ ससुराल पे आई तो मेरी सास बनाती थी, तो सास ने ही मुझे यहाँ पे सिखाया कि इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं। तो मैं अब इसी में करती हूँ, तब से मेरी भी आदत हो गई है, तो मैं इसी में बनाती हूँ। तो ये पानी थोड़ा कम हो गया है, इसके लिए और मुझे पानी लाने की ज़रूरत है। तो मैं थोड़ा सा बोतल, एक बोतल और ले आऊँ, इसमें डाल दूँ। जितने अधिक इसमें पानी डालो तो ये मिक्सी में मेल्ट होके बहुत अच्छे से मक्खन निकलता है इसमें। तो हमें इसमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डालना होता है। कई बार वैसे भी नहीं बनता था क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से मैं पानी ताज़ा डाल देती थी, गलत डाल देती थी, तो बनता नहीं था। फिर मैं अपनी आमा, अपनी दादी, अपनी नानी, इनकी मैं वो करती थी कि मतलब इन्हीं के जैसे बनाती थी, कढ़ाई में लेके उसको हाथ से ऐसे ऐसे करके। तो लेकिन बहुत देर लगती थी, 1 घंटा तक लग जाता था इसको बनाने में। फिर भी बनता ज़रूर था, मैं छोड़ती नहीं थी, पूरा बनाती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे अब आदत हो गई है, अब मैं टेम्परेचर के हिसाब से पानी डाल देती हूँ और फिर बन जाता है। देखो गाइस, एकदम ही बन गया ये। तो आपको मैं दिखाती हूँ एकदम कैसे बन गया। ये देखिए गाइस, दिख रहा है? तो ये बना मक्खन। इसको हम सारा कढ़ाई में निकाल देंगे। तो गाइस, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऐसे मक्खन कौन कौन बनाता है, और किसी के पास दूसरी टेक्निक हो इसको बनाने की तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरे को ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं नई नई चीज़ों का ट्राई करती रहती हूँ।
तो आप लोग मुझे बताएं कि ये प्रोसेस अच्छी है या इससे कोई अलग है जो जिसको हम मक्खन बना सकते हैं। एक तो हाथ का है जो सॉरी दोस्तों वो नहीं हो पाता मुझसे, मतलब होता है लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है, मेरे हाथ से तो नहीं हो पाता, बहुत ही टाइम लग जाता है। अगर आप लोग हाथ वाले में अच्छे होंगे तो आप लोगों का अच्छा बनता होगा। वैसे तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते थे वो तो हाथ से ही बनाते थे घी, और अभी भी मेरी दादी मेरी नानी लोग बनाते हैं। मेरी मम्मी भी जहाँ तक है इसी से बनाती है, मलाई हाथ से ही बनाती है। मिक्सी का यूज़ मैंने यहीं देखा और यहीं करा, क्योंकि मेरी सासू माँ मिक्सी का ही यूज़ करती हैं, तो पहले से ही उनको आदत है, तो उन्होंने ही मुझे सिखाया यहाँ पर घी बनाना। तो अब मैं बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं ये सरल तरीका है या हाथ वाला सरल तरीका है या कोई और प्रोसेस है, तो मुझे वो भी बताना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई और प्रोसेस होगी, या तो हाथ वाली होगी या ये होगी। लेकिन ये ज़रूर कमेंट करना कि आप लोगों को कौन सा सही तरीका लगता है। तो गाइस इतना घी बना है, ये मक्खन बना है। तो घी अब इसका अब घी बनेगा, जिसको मैं गैस पे रख देती हूँ। गैस पे डिम आंच में रख देती हूँ। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने मक्खन बनाने की प्रोसेस कैसे की। तो आपको घी बना के उसके बाद आपको दिखाएंगे कि घी कैसे बना और किस तरीके से हमें पता चलता है कि ये कैसे बनता है। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद घी बनने के बाद। ये रखा है मैंने मक्खन, इतना मक्खन बना है। अब इसका घी बनेगा, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऐसे मक्खन कौन कौन निकालता है और कौन कौन हाथ से निकालता है और कौन सी प्रोसेस अच्छी होती है ज़रूर। तो गाइस देखो ये बनने जा रहा है घी, दिख रहा होगा आपको। ये अभी तो बना नहीं है अच्छे से, अभी तो बहुत टाइम लगने वाला है इसको बनने में। तो जब पूरा बन जाएगा तो आपको दिखाऊंगी मैं। तब तक इसको ऐसे ही हिलाते रहते हैं, बार बार हिलाना पड़ेगा इसको, और कम आंच में तड़का है। तो गाइस घी बनने की कगार पे है, थोड़ा कसर और है अभी। थोड़ा कसर होने के बाद ये घी तैयार हो जाएगा। और कैसे ये तैयार होगा वैसे तो हमें उतना अंदाज नहीं आता है, तो वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। तो ये थोड़ा और इसको पकने देते हैं, इससे पता चल जाएगा कि घी बन गया है। और कैसे पता चलेगा वो फिर मैं आपको आगे की प्रोसेस में बताती हूँ। गाइस ये बन गया है घी, देखिए। अब एक बन गया है, पूरी तरह नहीं बना है। इसको चेक करने के लिए हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे ना, आप लोगों को पता होगा क्या कहते थे। वो कहते थे इसमें थोड़ा सा पानी के छींटे मार के ये पता चलता है कि घी बना है नहीं बना है। तो चेक करते हैं एक बार। तो गाइस इसमें आवाज़ आएगी, चेक करते हैं। आवाज़ आई। तो गाइस ये घी हमारा तैयार हो चुका है। तो इससे पता चलता है कि हमारा घी तैयार हुआ है। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। घी बनाने का प्रोसेस आपको कैसा लगा तो मुझे ज़रूर बताएं। और इससे दूसरा तरीका है तो वो भी मुझे बताएं, आपको मैंने बता दिया है। तो मुझे कमेंट करें और ज़रूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तो यहाँ पे ज्योति आ गई है हमारी, बाय बोल दो। बाय गाइस।